फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं बाघा जतीन पार्क में यानी कि बीजेपी पे, और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो भी कोरोना योद्धा हैं उन सभी को लेकिन यहाँ पर आज उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग कोरोना से उभर चुके हैं, इस दौर से गुजर चुके हैं और जीत चुके हैं इस जंग को, वो सभी लेकिन यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर सीधी तस्वीरें। हमारे कैमरा के साथ जुड़े हुए हैं उज्जवल से कहना चाहूँगी कि आप सभी तस्वीर जो है वो आपको दिखाएं। और ये जो पोस्टर्स है वो पोस्टर्स भी हम आपको दिखाएंगे कि लेट्स दिवाली बिल फेस्टिवल ऑफ लाइट्स नॉट क्रैकर्स। ये दिवाली में हम आतिशबाजियाँ जो है वो नहीं फटाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष जो है अशोक भट्टाचार्य जी, वो भी एक समय पर कुछ दिन पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, फिर नेगेटिव हो गए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शंकर घोष की अगर बात करें तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। सभी की तस्वीरें जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हेलो हेलो। और सभी ने लेकिन कुछ ना कुछ एक प्ले कार्ड्स पहने हैं, सब तो नॉय धुआं नॉय शुधु आलो, इन सभी चीज़ों को लेकर के लेकिन दीपावली मनाई जाएगी। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी प्ले कार्ड्स जो है वो भी लगी हुई हैं। कुछ महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर हम दिखाएंगे ये वाले पोस्टर कि उजाले से हो दीपावली, इस बार नहीं आतिशबाजी, यानी कि इस बार जो है आतिशबाजियाँ जो है वो नहीं फटाई जाएगी और ऐसी कोई भी व्यवस्था जो है वो नहीं होगी। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी लेकिन यही आदेश मिला है कि इस बार पूरे तरीके से जो भी पटाखे हैं फायर क्रैकर से उन सभी पर पूरे तरीके से रोक लगा दिया गया, बैन लगा दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद है, ये देख सकते हैं। सामाजिक दूरत्व नय, शारीरिक दूरत्व, पारस्परिक दूरत्व बजाय रखो। तो हमारे साथ यहाँ पर एक लेडी भी जुड़ी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या इस बीच आपको भी कोरोना से जूझना पड़ा? जी नहीं। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी सामाजिक कार्यों में लेकिन ये हमेशा ही सामने रहती हैं। इस बीच हमने आपको देखा भी था। आज यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में ये जो है अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि इस बार पटाखे नहीं चलाने हैं। तो इसी का हम सभी से यही अनुरोध करते हैं कि इसका सभी लोग एकदम पालन करें, ताकि इससे जो प्रदूषण होगी उसे कोविड पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इससे जो धुआं उठेंगे ना। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि एक साल हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगले साल हम ज़ोर शोर से और सबको ये कोरोना को फाइट करके जीत के हम आगे आके अगले साल हम अच्छे से मनाएंगे। मेरा नाम सुमन बरदेवा। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए लोग हैं। और इसी बीच लेकिन कोविड की जब बात हो ही रही है तो एक महिला से हम आपको ऐसी भी मिलाना चाहेंगे जो कि सिलीगुड़ी में पहली महिला टोटो चालक है। और इसी के साथ लेकिन जब कोरोना का दौर रहा तो इन्होंने कोविड पेशेंट को अपनी टोटो में बिठा के अस्पतालों तक भी ये पहुँचाई थी और पूरे प्रिकॉशंस के साथ। दीदी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस तरीके से लोगों को सहयोग कर रही थी इस कोरोना काल के बीच? যারা কোভিড পেশেন্ট যারা আক্রান্ত ছিল, আমি সেই সময় থেকে এখন অবধি আমি কিন্তু এই পরিষেবাটা দিয়ে এসেছি। তার কারণ যখন টোটো অ্যাম্বুলেন্সের যখন যখন দরাদরি চলছিল 15,000 16,000, তখন কিন্তু সেই সময় কিন্তু আমি কিন্তু আমার গাড়িটিকে বিনামূল্যে এইরকমভাবে কোভিড পেশেন্টদের আমি পরিষেবা দিয়ে এসেছি। এখন যেটা হচ্ছে হোম আইসোলেশনে যারা আছে সেসব ব্যক্তিদের হয়তো চ্যাঙে হয়তো আছেন একজন, বাকি সবাই হোম আইসোলেশনে আছে। তাদের বাড়ির থেকে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে সেই চ্যাঙে গিয়ে দিয়ে আসতে হচ্ছে বিনামূল্যে। এখনও চলছে এই কাজ। না, তাদের বাড়ি থেকে আমাকে ডাক আসছে, তাদের বাড়ি থেকে তাদের हॉस्पिटल সেই पेशेंट पार्टी के दिए आस्ते होच्छे। ये सेवा लेकिन देख रहे ये सेवा भी लेकिन काफ़ी बड़ी सेवा है। हम जानते हैं कि ये एक ऐसी महिला है कि जो सिलीगुड़ी में पहली टोटो चालक तो है ही, बहुत सारी महिलाएं जो इनसे प्रेरणा लेके टोटो चला रही थी और कोविड के समय में भी ये लेकिन रुकी नहीं। और इन्होंने जब एम्बुलेंस की क्राइसिस चल रही थी तो उस वक्त भी लेकिन ये खड़ी रही और अभी भी जिनके पेशेंट चैंग में भर्ती है या फिर दूसरे अस्पतालों में भर्ती हैं वहाँ तक लेकिन बिना मूल्य में खाने का जो सामान है वो भी वो जाके उनको दे रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में लेकिन काफ़ी यूथ भी यहाँ पर आए हुए, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए।
मेरा नाम अंकिता नाग है। अच्छा, आप इस बीच आज के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रही हैं, क्या समझ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एंड इट्स वेरी अवेयरनेसफुल थिंग। सो एज ए यूथ आई अपील कि लोग ना जलाए पटाखे, सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के लिए भी, अपने हेल्थ के लिए भी, सबके लिए, अपने नहीं अपने आसपास के लोगों के हेल्थ के लिए भी, सबके लिए, अपने फैमिली के लिए भी, सबके लिए अपने घर पे रहे, सिर्फ दिया जलाए, अपने फैमिली के साथ रहे, कोई पटाखे ना जलाए। That's it। यहाँ पे लेकिन हम आपको ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं बाघा जतीन पार्क से, ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर जो भी कोरोना योद्धा है वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जीत चुके हैं इस जंग को, और साथ ही साथ जो लोग सेवाएं दे रहे थे इस पूरे कोरोना कोविड काल की में दे रहे थे अपनी सेवा, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिलहाल भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, लेकिन लोग जो है वो रुके हुए हैं। कोरोना काल की वजह में जिन लोगों को भी हमने खोया है उन सभी के लिए लेकिन 1 मिनट का यहाँ पर मौन रखा जा रहा है और हम भी रख रहे हैं। We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। আমাদের নেই কোনো ভয়, আমাদের নেই কোনো ভয়, আমাদের নেই কোনো ভয়। বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। আমরা নই একা, আমরা নই একা, আমরা নই একা। বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some. ফাইট করোনার পক্ষ থেকে, সংগঠনের পক্ষ থেকে করোনা যারা ওয়ারিয়ার বা করোনা জয় যারা, তাদেরকে একটা জায়গায় অ্যাসেম্বল হওয়া, দুটো শপথ, একটা হচ্ছে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করার, আরেকটা হচ্ছে বায়ু দূষণ বা শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা। দুটোই উদ্দেশ্যটা খুব ভালো উদ্দেশ্য বলে আমিও এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের প্রথম কথাটা মনে রাখতে হবে যে করোনা মানে মৃত্যু নয়, এটা কনফিডেন্সটা রাখতে হবে। কেউ মনে করেন করোনা হলে মরে গেলাম, না মরে যাবো কেন? করোনা থেকে বাঁচা যায়, যত মানুষ মারা গেছে তার থেকে বহু গুণ বেশি মানুষ সুস্থ হয়েছে। তো সেই জন্যে প্রথম এই কথাটাই মনে রাখতে হবে যে না, করোনা হলে মৃত্যু নয়, বাঁচা যায়, বহু মানুষ বেঁচেছে, এই জন্য কনফিডেন্স রাখতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে শব্দের ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল অফ লাইট, মানে আলোর উৎসব, নট দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ সাউন্ড। শব্দের উৎসব না, আলোর উৎসব। তাহলে যেখানে আলোর উৎসবটাই করুন। শব্দের উৎসব তো বলেনি কখনো, এই কালী পুজোর ব্যাপারে তো কোথাও বলেনি যে শব্দবাজি ফাটাতে হবে, ধোয়া সৃষ্টি করতে হবে, এরকম তো কিছু বলেনি। হাইকোর্ট কি বললো বা সরকার কি বললো এটা বড় কথা না, বড় কথা যে নিজেরাই উদ্যোগী হন, নিজেরাই সচেতন হন। এর জন্য মানুষকে শেখাতে হবে না, মানুষ নিজে শেখেন, নিজে বুঝুন,
নিজে সচেতন হন, অন্য মানুষকে বোঝান, সচেতন করুন, তাহলেই আমাদের এই পারপাসটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারি। তো আমরা এমনিও দেখে আসছি যে বাজির উপর সবসময় থেকে একটা নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হচ্ছে, এই বছর আরো বেশি করে বলা হয়েছে যেহেতু হাইকোর্টে বলেছে। তো কিন্তু তার সত্ত্বেও দেখা যায় যে শিলিগুড়ি শহরে কিছু জায়গাতে বাজি মানে হয় ফোটেই, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি বলবেন? প্রশাসনকে দেখতে হবে সেটা, আর মানুষ যারা সচেতন মানুষ তাদেরকে বাধা দিতে হবে। পুলিশ প্রশাসন দিয়েও সবটা হয় না, লাঠি মেরে তো সব কিছু হবে না। সেটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মানে অন্য মানুষ, সাধারণ মানুষ, তাদের আপত্তি করতে হবে, তাদের বাধা দিতে হবে সংঘবদ্ধভাবে, একা ভালো করলে তো হবে না, সংঘবদ্ধভাবে করতে হবে। আশা করছি এবছর সেটা মানুষ অনেক সচেতন হবে এবং তারা শব্দবাজি ফাটাবে না। দুর্গাপুজোতে আমরা দেখেছিলাম যে বলা হয়েছিল যে নিষিদ্ধ থাকবে, কিন্তু আমরা দেখেছি যে অনেক মানুষে মাস্ক পরে বেরিয়েছে, কিন্তু বিসর্জনের দিন যথেষ্ট বেশি পরিমাণে ভিড় ছিল, যেটা প্রশাসন সেই ভিড়টাকে সামলেছে, কিন্তু বারংবার সচেতন করার পরও ভিড়টা বারবার ঘুরে আসছে। তো এইবারও যদি সেই এটাই তার ফলটা আমরা দেখছি। গতকাল 114 জনের হয়েছে একদিনে, কোনোদিন হয়নি। এত মানুষের হচ্ছে, এখানকার মাননীয় মন্ত্রী, তার সঙ্গে আমি ফোনে কথা বললাম, হাসপাতালে আছেন, তিনিও আক্রান্ত হয়েছেন। আমাদের একজন কাউন্সিলর জয় চক্রবর্তী, তিনিও হাসপাতালে আছেন। এরকম প্রচুর কত নাম বলবো। প্রতিদিন হিসেব করে দেখলাম দিনে 70 থেকে 80 জনের মতো হচ্ছে। এটা কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে এই যে মেনে চলেনি, স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলা, মাস্ক ব্যবহার না করা, অহেতুকভাবে একটা ক্রাউডের সৃষ্টি করা, এবং সেটার জন্য এটা হয়েছে। এটা তো মানতেই হবে কথাটা। না মানার ফলে যা হওয়ার তো হয়েছে, আরও ক্ষতি করবে, আমরা চাই যে আরও ক্ষতি হোক, আরও যাতে ক্ষতি না হতে পারে সেদিকটা সবাই সচেতন। তাহলে কি কালী পুজোতে মানুষ সচেতন না হলে আপনাদের সংখ্যা কি আরো বেড়ে যেতে পারে? অবশ্যই বাড়তেই তো পারে। সেই জন্যই তো নামা। যদি আক্রান্তের সংখ্যা না বাড়তো তাহলে কি আর আমরা এত উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম মানে উদ্যোগ নিয়ে কি নামা হতো? এটা তো প্রয়োজনে নিডস, এটা তো এই নিডটাকে আমাদের কম্পেল করেছে, মানুষকে বোঝাতে আমরা সবাই মিলে বাধ্য হচ্ছে এই কথাগুলো বলার। আমিও একটা আবেদন জানিয়েছি সবাইকে আজকে। তার মানে এটা না আমি পুজো করতে বলছি না, তা না, কিন্তু পুজোকে বলেছে নাকি কত ফেস্টিভ্যাল, লাইট, আলোর উৎসব, বলেনি তো শব্দের উৎসব। ঠিক আছে सर, आज का जो ये प्रोग्राम है उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो सिंपल सी बात है। हर साल हम लोग ये चर्चा करते हैं कि हमारे जो दीपावली है इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट द फेस्टिवल ऑफ साउंड्स। लेकिन हम लोग चर्चा के बावजूद ये काम करते रहते हैं। हमारे ऊपर इस साल हाई कोर्ट की भी एक इम्पोजिशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी देश के अंदर, चाहे विश्व के अंदर, जो नया सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, उसमें हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। जैसे मास्क पहन के हम लोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और इसमें देखा गया है कि कोविड-19 में सबसे जो ऑर्गन इफेक्टेड होता है उसका है वो है लंग्स। जितने पॉल्यूटेड होगा एयर, उसके ऊपर उसका क्षति लंग्स का उससे ज़्यादा होता है। तो फायर क्रैकर से तो इतना पॉल्यूशन बढ़ जाता है, उसके ऊपर कौन सी हमारे ऑर्गन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा? लंग्स के ऊपर। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं, ये बहुत लोग बोल रहे थे, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, ऑल आर रिक्वेस्टिंग कि इस साल फायर क्रैकर्स बहुत जलाइए, चाहे ये लाइट की फेस्टिवल की तरह मनाइए जितना हो सके। तो इससे सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि फेस्टिवल हर साल आता है, लेकिन अपना कोई गुजर जाए तो वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो पेंडेमिक के कारण बहुत सारे ऐसे लोगों की मौत हुआ है जो हमारे करीब है। तो उन लोगों को सोच के हमारे आज की दुनिया में जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके सेफ्टी के लिए इस साल ये फेस्टिवल ऑफ लाइट के अंदर ही सीमा, उसके अंदर ही रख दीजिए। फायर क्रैकर्स मत जलाइए, जितना हो सके हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको लेस पॉल्यूटेड करिए, ये हम लोगों का अपील है। इधर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स में भी प्रॉब्लम होते हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो सिगरेट पीते हैं, क्योंकि सिगरेट पीने से भी कहीं ना कहीं लंग्स में इशू होते हैं? एकदम, आप जानते हैं कि दो चीज़ है, एक तो वो हो गया एडिक्शन और ये हो गया ईयरली एक
उससे ज़्यादा बहुत सारे चीज़ ऐसे आते हैं। और इसमें भी देखा जाता है, मैं हर वक्त ये बोलता रहता हूँ कि सिगरेट पैकेट में जैसे लिखा रहता है स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ और इंजूरियस फॉर हेल्थ। आप सिनेमा हॉल में जाइए, उधर भी बहुत सारे कैंपेनिंग ऐसे ही हो रहा है, फिर भी एक तरह के आदमी तो स्मोक करते हैं, तो उसके अंदर भी वही प्रेशर आता है। सभी को इसलिए इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एडिक्शन छोड़ना भी एक बड़ा बात है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से तो प्रिकॉशन लेने की कोशिश किया जा रहा है, अवेयरनेस बिल्डिंग भी किया जा रहा है, हम सबको वो मानना चाहिए। और इस वक्त लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज से डीन सर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि कोविड का केस जो है वो दिनों दिन बढ़ रहा है, और आप लोग निष्पक्ष तरीके से एकदम, लेकिन कोविड वॉरियर ही है ये सब डॉक्टर्स जो सेवाएं दे रहे हैं। सर, आज किस कार्यक्रम की बात? देखिए, आज हम लोग अगले कुछ दिन बाद जो काली पूजा और दीपावली है उसके लिए हम लोग आए हैं, उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, जो इस बार बाजी ना जलाया जाए, ना शब्दबाजी, ना जो दूसरे टाइप का बाजी होता है। कारण फायर क्रैकर्स से क्या होता है, जो मेटल्स जो निकलते हैं उससे वो माइक्रो पार्टिकल हमारा लंग्स में जाके उसको स्क्वीज कर देते हैं, उसको हम लोग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, उसमें सांस लेने का तकलीफ होता है। और जो कोविड विनर है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिसका न्यूमोनिया हुआ है, पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस, मतलब लंग का कैपेसिटी कम हो जाता है, फंक्शनली लेस हो जाता है, तो इसके लिए उन लोगों के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो ये नंबर 1। नंबर 2, जो स्मॉग होता है, देखा ना, जो सफ़ेद एक धुआं जैसा जो उत्पन्न होता है जब फायर क्रैकर्स के बाद, तो वो स्मॉग से एक जगह से दूसरे जगह वायरस पार्टिकल जा सकते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक अगर स्प्रेड हो जाए एक से दूसरे में तो मुश्किल होता है। तीसरा बात ये बोलना है, हम लोग ये बाजी के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, जो इस बार दीपावली जस्ट लाइट के उत्सव हो, शब्द को नहीं। एंड इस बार अगर हम लोग जो पूजा करें, रिचुअल्स करें, पर बाजी का उत्सव, शब्द का उत्सव ना करें। ये आलो का दीपावली में किसी का घर में अंधेरा ना छाया जाए, यही हम लोग देखना चाहते हैं। सर, हम लोग जानते हैं कि ऐसे दुर्गा पूजा में भी ग्राफ जो है वो काफ़ी उसके बाद काफ़ी बढ़ गया था, और अभी अगर ऐसी स्थिति रही, अगर दीपावली में भी लोग नहीं समझे और चोरी छुपे कोई बेचे या फिर जो लोग हैं वो खरीद कर ये करें, उनको क्या समझाना चाहेंगे सर? समझाना यही है, देखो, हम लोग पुलिस या प्रशासन से बचने के लिए हम लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं या मास्क नहीं डालते हैं, ये अपने आप के लिए। उनके घर में भी लोग हैं, ये मानता हूँ, उनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पर जिंदगी रहेगा तो जीविका भी रहेगा, उपार्जन भी करेगा लोग। पर अगर ज़िंदगी चला जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम लोग ये बोलना चाहता हूँ, जो चोरी छुपे कुछ मत कीजिए और लोगों को भी खरीदना नहीं चाहिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ओके। तो यहाँ पे लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनका आखिर क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम उत्तम छेत्री है, मैं फाराबाड़ी से हूँ। अच्छा, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा। आज का प्रोग्राम जो अभी दीपावली में उत्सव होने वाला है, उसमें जो पटाखे वगैरह फोड़ेंगे बच्चे, उसमें कोरोना से जो लम्स में इफेक्ट जो होता है उसमें बढ़ावा ना हो बोल करके तो ये किया गया था आज का प्रोग्राम। अजय टंडन, हेल्थ सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाराबाड़ी, और ऐसे कई सोसाइटी मिलके आज यहाँ एक कार्यक्रम तय किया है जिसने किया है सिलीगुड़ी फाइट कोरोना। हम सब सिलीगुड़ी फाइट कोरोना के अंतर्गत ही आते हैं, और दीर्घ दिन से कोरोना से हम लड़ने की अलग अलग किस्म की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जैसे हम सैनिटाइज करते हैं हॉस्पिटल्स में, पॉजिटिव घरों में जहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन इस लड़ाई को अब रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए जन साधारण को जागना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गा पूजा के समय में कहा गया था कि पंडालों के आसपास भीड़ मत कीजिए। भीड़ भयंकर हुआ, किसी ने कुछ नहीं माना, लग रहा था कोरोना है ही नहीं है। अभी एक ऑर्डर आया है काफ़ी सोचने के बाद हाई कोर्ट की तरफ से कि इस समय में प्रदूषण नहीं फैलाना है, क्योंकि कोरोना जिसको होता है लंग्स में इफेक्ट करता है।
और प्रदूषण भी लंग्स में इफेक्ट करता है। डबल अटैक जब होता है तो कोरोना फिर बढ़ेगा घटेगा नहीं, उस समय बचना और बचाना मुश्किल हो जाएगा। कई डॉक्टर्स यहाँ आए हैं, प्रोफेसर्स यहाँ आए हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं, वो इतने परेशान हैं कोरोना से, हम खुद परेशान हैं, जन साधारण परेशान है। तो आज की वार्ता यही है कि इस बार हम पटाखा नहीं फोड़ेंगे और हम पटाखा के विरोधी भी नहीं है। हम अगले साल बहुत अच्छे से फोड़ेंगे जब कोरोना नहीं रहेगा। और ये खुद को जागना और जगाना पड़ेगा कि हमें इससे बचने के लिए खुद कदम उठाना है। सरकार कहेगा हम मानेंगे ये ज़रूरी नहीं है, हम कहेंगे हम मानेंगे। इसके लिए आज का ये कार्यक्रम था। बिल्कुल। तो इस बीच लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो भी यहाँ पर आए हुए थे, चाहे वो MIC के मेंबर हो, अध्यक्ष पद पे रहे हो, या फिर जो भी संगठन के लोग हैं जो भी सामाजिक कार्य में इस बीच जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, बहुत सारी संगठनें जो है वो सेवाएं देती आ रही हैं। बहुत सारे लोगों से हमने लेकिन बातचीत की और सभी और हाई कोर्ट की दिशा निर्देश जो है वो लेकिन सर्वोपरि है। फिलहाल जिस तरीके से कोविड की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कितने लोगों को हमने खोया है, अपने लोगों को आपने भी खोया होगा, हो सकता है, और आने वाले समय में और भी केसेस सामने ना आए और इसकी रफ्तार जो है वो कमे, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही लेकिन हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष आप दीपावली दिए जलाकर मनाएं, प्रकाश से मनाएं, उजाले से मनाएं, लेकिन इस बार साउंड पोल्यूशन आप मत कीजिए। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि धूमधाम से बहुत सारे पटाखे लोग बेचते हैं और लोग खरीदते हैं, हम सभी फटाते हैं, लेकिन इस वर्ष वैसी कोई स्थिति मत उत्पन्न कीजिए। अपने ही घर पे, अपने घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए और ये दिवाली जो है वो सच में एक नई मुहिम हो जाएगी कि साउंड पोल्यूशन कुछ हद तक कमेगा, क्योंकि हर साल लोग पटाखे फटाते हैं। इस साल आप मत फटाइए, ये निवेदन SK लाइव की तरफ से आज हम भी करते हैं। बाघा जतीन पार्क से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।